हेलो दोस्तों, मैं सविता मंडल ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स में 13 दिसंबर टू 19 दिसंबर तक का करंट अफेयर। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम ने किस राज्य की त्रिशा को 12 पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स एक साथ करने वाली भारत की पहली महिला घोषित किया है? तो त्रिशा जो है वो केरल की हैं। ठीक है, केरल की हैं त्रिशा। त्रिशा ने सभी कोर्सेज के लिए इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, संगीत के तीनों रूपों, भारतनाट्यम, योगा, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषय चुने हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ब्राजील की डॉक्टर कैरोलिना अरूजो, यहाँ पे ज होगा। कैरोलिना अरूजो को बीजगणितीय ज्यामिति में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रामानुज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो स्थित इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की गणितज्ञ हैं कैरोलिना अरूजो, जिनको कि सम्मानित किया गया है रामानुज पुरस्कार से। ठीक है, और ये पुरस्कार पाने वाली जो है पहली गैर भारतीय हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वालमार्ट ने किस वर्ष तक भारत में अपना निर्यात 3 गुना बढ़ाकर प्रति वर्ष 10 अरब डॉलर करने की घोषणा की है? तो 2027 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है हाल ही में बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। ठीक है, और इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की जेना वोल्ड्रिज को किस फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, और WSF की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में, और WSF की ये 10वीं अध्यक्ष होंगी। इसके पहले कौन थी? तो न्यूजीलैंड की थी सूसी सिमकोक। सूसी सिमकोक जो हैं वो थी न्यूजीलैंड की इससे पहले। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सचेंज फैसिलिटी की शुरुआत की है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है, किसने किसानों और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए 3 दिवसीय 10वें इलेट्स नॉलेज एक्सचेंज समिट का शुभारंभ किया है? तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इससे क्या होगा कि किसान जो हैं उनको घर बैठे जरूरी सूचनाएं मिलेंगी। नेक्स्ट है, कोरोना के किस देश में बेलग्रेड में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ है? तो सर्बिया में शुरू हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है कौन कौन हिस्सा लेंगे? तो भारत के 25 रेसलर, जिसमें कि 8 महिला और 17 पुरुष होंगे। ठीक है, पहलवान जो हैं फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन इवेंट में हिस्सा लेंगे। रियो ओलंपिक में कोटा हासिल करने वाले नरसिंह यादव, जो कि 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी के हैं, 4 साल प्रतिबंध के बाद पहली बार रिंग में उतरेंगे। मतलब 4 साल के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया था, 4 साल के बाद वे पहली बार रिंग में उतरेंगे। ठीक है, और सर्बिया की जो राजधानी है वो बेलग्रेड है। बेलग्रेड, और मुद्रा जो है वो सर्बियाई दिनार है। ठीक है, नेक्स्ट है, द्विपक्षीय बबल समझौते के तहत भारत और किस देश ने कोरोना काल में अस्थायी विमान सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो नेपाल ने शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, और नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू है। ठीक है, और मुद्रा क्या है? तो रुपया। नेक्स्ट है, कौन सा देश फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला तीसरा देश बन गया है?
तो कनाडा जो है वो तीसरा देश बन गया है, और इससे पहले यूके और बहरीन के लिए जो है इसके लिए मंजूरी दे चुके हैं। यूके और बहरीन पहले मंजूरी दे चुके हैं। और कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है। और करेंसी क्या है? तो करेंसी है कनेडियन डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 की टॉप 5 लिस्ट में कितने भारतीय को स्थान मिला है? तो 3 भारतीयों को स्थान मिला है। ग्लोबल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म हाइप ऑडिटर एजेंसी के द्वारा जारी ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 की टॉप 25 लिस्ट में 3 भारतीयों को स्थान मिला है। और ये 3 भारतीय कौन हैं? तो पहले हैं विराट कोहली, जिनको कि 12वां स्थान मिला है, 12वें स्थान पर हैं। नरेंद्र मोदी, जो कि 19वें स्थान पर हैं। और तीसरी जो हैं वो अनुष्का शर्मा, जो कि विराट कोहली की वाइफ हैं, वो जो हैं 25वें स्थान पर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका के किस दवा कंपनी को 29 बिलियन डॉलर में खरीदने की डील की है? तो एलेक्सियन फार्मास्यूटिकल्स को खरीदने की डील की है। और इस डील से क्या होगा कि एस्ट्राजेनेका को रेयर डिजीज और इम्यूनोलॉजी ड्रग सेगमेंट में दांव लगाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय ने हाल ही में देश के कितने राज्यों के 9,879.81 करोड़ रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो 27 राज्यों को मंजूरी दे दी है। और सिर्फ जो है तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है 14 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और यह जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह दिवस का आयोजन जो है विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है किसने अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली परीक्षण परियोजना शुरू की है? तो भारतीय रेलवे ने की है। और भारतीय रेलवे के जो महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डॉक्टर बीपी नंदा। ठीक है। डॉक्टर बीपी नंदा हैं। उन्होंने ही जो है ये परियोजना की शुरुआत की है। और ये परियोजना जो है दक्षिण मध्य रेलवे में शुरू की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वर्ष के संसद हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो 2001 में जो शहीद मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया की अंकिता रैना ने जॉर्जिया के एकातेरिन गॉडेज के साथ मिलकर दुबई में कौन सा डबल्स खिताब जीता है? तो तीसरा जीता है। और अंकिता रैना ने फाइनल मैच में स्पेन की एलियोना वोल्सोवा और स्लोवेनिया की काजा जुवान को 6-3, 6-0 से हराकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट है मालदीव की जगह अब कौन सा देश हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? तो मेडागास्कर जो है वो मेजबानी करेगा। और इसको मेजबानी की जिम्मेदारी जो है 2019 में ही दे दी गई थी। मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी जो है वो माले है। और करेंसी क्या है? तो मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया जो है करेंसी है। नेक्स्ट है स्पाइस मनी ने ग्रामीण उद्यमियों को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए किस अभिनेता के साथ भागीदारी की है? तो सोनू सूद के साथ भागीदारी की है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने विश्व का पहला उपग्रह आधारित
IoT नेटवर्क लॉन्च किया है? तो BSNL ने लॉन्च किया है। और BSNL जो है वो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सेवा शुरू की है। इसकी वजह से देश की समुद्री सीमा के अंदर किसी भी स्थान से फ़ोन लगाया जा सकेगा जहां मोबाइल टावर भी नहीं है। ठीक है, तो समुद्र के अंदर मोबाइल टावर तो नहीं होगा, लेकिन वहां से आप फ़ोन वहां से किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 7% की कमी आई है। ठीक है, तो जनरल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2020 में विश्व में 34 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में उत्सर्जन होगा। ठीक है, जो कि 2019 के मुकाबले कम है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वैक्सीन के उपयोग और वितरण के लिए कितने अरब डॉलर की सुविधा शुरू की है? तो 9 अरब डॉलर की सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट है हमारा, GRSE कोलकाता में बना प्रोजेक्ट 17A के कितने जहाज़ों में हिमगिरी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो 3 जहाज़ों में लॉन्च किया है। और ये इस जल का जलावतरण जो है हुगली नदी में किया गया है। ठीक है, और GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। नेक्स्ट है, किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। सऊदी अरब जो है दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। ठीक है, भारत में कच्चे तेल का लगभग 18% जो है सऊदी अरब से ही आता है। और सऊदी अरब का कैपिटल क्या है? तो सऊदी अरब का कैपिटल जो है वो रियाद है। ठीक है, और करेंसी क्या है? तो सऊदी रियाल। सऊदी रियाल जो है वो वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और किसने वर्चुअल तरीके से अपना डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। ये 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, एरोस्पेस वैज्ञानिक प्रोफेसर रोद्दम नरसिम्हा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 87 वर्ष के थे। प्रोफेसर नरसिम्हा ने एरोस्पेस के क्षेत्र में और एक द्रव्य डायनामिस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने 1962 से 1999 में IISc में एरोस्पेस इंजीनियरिंग सिखाई थी। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ने उदय कोटक को फिर से किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? तो कोटक बैंक में मंजूरी दे दी है और अगले 3 सालों तक जो है वो इस पद पर बने रहेंगे। वे करीब 17 सालों से जो है कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगले साल गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो बोरिस जॉनसन जो हैं वो अगले साल मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस पर। UK ने जो है PM मोदी को G7 समिट के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन करेंगे। ठीक है, ब्रिटेन में की जा रही है मेजबानी। नेक्स्ट है हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो 26 मार्च 2021 को शुभारंभ किया जाएगा। यह मेहरपुर और मुजीबनगर जिले से होकर बांग्लादेश जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है और मुद्रा क्या है? तो टका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो असम सरकार ने मंजूरी दे दी है। असम की शिक्षा मंत्री कौन है? तो असम की शिक्षा मंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। ये जो है वहाँ की शिक्षा मंत्री हैं।
नेक्स्ट है 16 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विजय दिवस मनाया जाता है। और ये जो है 16 दिसंबर 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान जो है पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण यह दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था भारत का, और भारत की जीत हुई थी, और युद्ध के अंत में 93,000 सैनिक जो थे वो पाकिस्तानी सैनिक आत्मसमर्पण कर दिए थे। नेक्स्ट है मोरक्को और इजराइल ने हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने की सहमति व्यक्त की है? तो अमेरिका के मध्यस्थता में सहमति व्यक्त की है, और इससे पहले जो है संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान, और इसके बाद जो है मोरक्को जो है चौथा अरब देश है जिसने पिछले 4 महीनों में इजराइल के साथ शत्रुता को समाप्त कर शांति का कदम बढ़ाया है। तो संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल क्या है? तो अबू धाबी है। और करेंसी क्या है? तो यूएई दिरहम। बहरीन की कैपिटल क्या है? तो मनामा। और इसकी करेंसी क्या है? तो बहरीन दिनार है। ठीक है। सूडान की कैपिटल क्या है? तो सूडान की कैपिटल जो है वो खार्तूम है। और ये इसकी मुद्रा क्या है? तो सूडानी पाउंड है। ठीक है, सूडानी पाउंड है। और मोरक्को की राजधानी क्या है? तो मोरक्को की जो है रबात है। और मुद्रा क्या है? तो दिरहम। नेक्स्ट है अमेरिका ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेकर हाल ही में किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। और तुर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा। और करेंसी क्या है? तो तुर्किश लीरा। तुर्किश लीरा जो है इसकी करेंसी है। नेक्स्ट है पाकिस्तान और चीन के बीच कौन से हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया है? तो शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये किया गया है। और इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत जो है साल 2011 में हुई। यह अभ्यास का 9वां संस्करण है। नेक्स्ट है टैक्सी सेवा कंपनी ओला ने किस राज्य में पहला ई स्कूटर कारखाना लगाने के लिए 2,400 करोड़ रुपए के निवेश किया है? तो तमिलनाडु में किया है। यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर निर्माण संयंत्र होगा। ठीक है, इसके लगने से क्या होगा कि 10,000 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। और चेन्नई की राजधानी क्या है? तो चेन्नई की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है। और गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ है। राज्यपाल हैं बनवारी पुरोहित। और मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानी स्वामी। के पलानी स्वामी जो है मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा सीट आपका हो गया 235, राज्यसभा सीट है 18, और लोकसभा सीट जो है वो 39 है। नेक्स्ट है किस परिवहन विभाग ने राज्य में वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो दिल्ली परिवहन विभाग ने अनिवार्य कर दिया है। और इस जारी नोटिस के अनुसार जो है नागरिकों को बिना किसी देरी के अपने स्वामित्व वाले वाहनों पर HSRP प्राप्त करना चाहिए, और ऐसा न करने पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में हाल ही में विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है?
तो गुजरात के कच्छ में किया है। और इन परियोजनाओं में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, पीने योग्य पानी के लिए एक विलयनीकरण संयंत्र और एक पूरी तरह से स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र शामिल हैं। ठीक है। और इन परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने गुजरात के कच्छ के धोर्डो की यात्रा के दौरान किया। धोर्डो की यात्रा के दौरान उन्होंने इसका शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है हमारा, किसने जल्द ही मतदाताओं को डिजिटल निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को उपलब्ध कराने वाला है? तो चुनाव आयोग करवाने वाला है। और निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के डिजिटल होने के बाद क्या होगा कि मतदाता जो हैं उसे अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी भी ऐप के जरिए हर समय अपने साथ रख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, 17 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के मशहूर पहलवान श्रीपति खाचराले का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष हिंद केसरी का खिताब से सम्मानित किया गया था? तो हिंद केसरी का खिताब कब दिया गया था? तो 1959 में उन्हें दिया गया था। और उन्होंने जो है, उनका निधन कब हुआ है? तो 86 वर्ष के थे और उनका निधन हो गया। उन्होंने हिंद केसरी का खिताब नई दिल्ली में रुस्तम, जो पंजाब से बट्टा सिंह, पंजाब के थे बट्टा सिंह, जिन्हें कि हराकर उन्हें ये मिला था। और उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था। शिव छत्रपति पुरस्कार मिला था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? तो सनी देओल को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। और वाई कैटेगरी के अंतर्गत जो है 11 जवान और 2 पीएसओ रहेंगे। ठीक है। बीजेपी सांसद हैं सनी देओल, पंजाब के गुरुदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी लोगों के लिए मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर हाल ही में कौन सी भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? तो 5वीं बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक में जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया और म्यांमार की सेंट्रल कमेटी ऑन ड्रग एब्यूज कंट्रोल के नए साइकोट्रॉपिक पदार्थों ड्रग बरामदगी पर जांच का संचालन करने के लिए समय पर सूचना का आदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है। और नेक्स्ट है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये जो है 2 वर्षों से यह पुरस्कार को जो है जीत रहा है। लगातार जो है 2 वर्षों से यह पुरस्कार विजेता रहा है सेल। नेक्स्ट है, इसरो ने हाल ही में किस रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को लॉन्च किया है? तो PSLV C50 को लॉन्च किया है। CMS-1 जो है भारत का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और यह भारत की ज़मीनी इलाकों के अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी कवर करेगा। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में SN लक्ष्मी साई श्री ने 58 मिनट में 46 डिशेज बनाकर यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो चेन्नई की हैं ये SN लक्ष्मी साई और उन्होंने 58 मिनट में 46 डिशेज बनाकर अपना रिकॉर्ड बनाया है। और उनकी माँ जो हैं कलाई मगल, जिनसे उन्होंने खाना बनाना सीखा था। इससे पहले केरल की 10 साल की थी सानवी। सानवी जो हैं वो केरल की थी और उन्होंने 30 डिशेज बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। वो सानवी जो थी वो 10 साल की थी।
नेक्स्ट है किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में हाल ही में अपना मेटर क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक ने किया है और इस कार्ड में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डे के लॉज में अनलिमिटेड फ्री एंट्री है, ठीक है। और इसका फाउंडेड कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और फाउंडर जो हैं वो हैं SP हिंदुजा। रॉबर्ट लेवेंडोस्की जर्मन लीग बुंदेसलीगा में 350 गोल करने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 2 लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें से कि मूलर जो हैं उन्होंने 284 मैचों में 250 गोल किए थे और फिशर जो हैं उन्होंने 460 मैचों में 250 गोल किए थे और रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो हैं उन्होंने 332 मैचों में 250 रन बनाए हैं। तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो है वो तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं 350 गोल करने वाले। नेक्स्ट है हाल ही में किसने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के इनोवेशन हब वाले प्रोग्राम के दूसरे चरण में रेमिटेंस सिस्टम को लाने की योजना बनाई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बनाई है और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों के इनोवेशन के जरिए विदेश से पैसा पाना किफ़ायती और आसान बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक जो है उन्होंने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के इनोवेशन हब वाला प्रोग्राम के दूसरे चरण में रेडीमेड सिस्टम को लाने की योजना बनाई है, ठीक है। और इस प्रोग्राम में बैंक, फिटनेस और टेक्नोलॉजी कंपनियां मिलकर रियल टाइम में एक्सपेरिमेंट्स, पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 188 देशों की सूची में भारत इस वर्ष कौन से स्थान पर रहा है? तो 131वें स्थान पर रहा है और पिछले वर्ष जो है भारत 129वें स्थान पर था, ठीक है। और इस वर्ष 131वें स्थान पर है और पाकिस्तान जो है इस सूची में 154वें स्थान पर है। नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पे है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है। यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है 18 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, जो कि यह दिन जो है 1992 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य के बालासोर के तट पर 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। यह मिसाइल जो है परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह मार करने में सक्षम है, ठीक है। रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो भारत और बांग्लादेश ने किया है। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के PM हैं और शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की PM है, ठीक है। दोनों ने मिलकर किया है और दोनों ने मिलकर एक और ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेशन किया है, बंगबंधु बापू का डिजिटल प्रदर्शनी का भी जो है इनॉग्रेशन किया है दोनों ने मिलकर। नेक्स्ट है अगले साल 2021 में किस देश की अध्यक्षता में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है? तो ब्रिटेन में होगा। नेक्स्ट है अगले साल 2021 में किस देश की अध्यक्षता में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है? तो ब्रिटेन की अध्यक्षता में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। और नेक्स्ट है भारत के
किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने राज्य में अतिक्रमण निषेध अधिनियम लागू कर दिया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, जिन्होंने की भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम लागू किया है। और इस अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों की व्यापक जांच सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मंत्रालय के आर्थिक कूटनीति वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो एस जयशंकर ने किया है। एस जयशंकर जो हैं वो विदेश मंत्री हैं, जिनका उद्देश्य है भारत की आर्थिक ताकत के साथ साथ क्षेत्रीय और राज्यवार ताकत का प्रदर्शन करना। ठीक है। नेक्स्ट है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर के अलावा किस शहर को दूसरे स्थान के तौर पर चुना गया है? तो राउरकेला को चुना गया है, जो कि उड़ीसा में है। और लगातार दूसरी बार जो है 2023 में हॉकी विश्व का कप का मेजबानी करेंगे उड़ीसा। और इससे पहले भी उन्होंने 2018 में मेजबानी किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने भारत के विकास कार्यों में सहायता के लिए 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, पिछले वर्ष टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके पाकिस्तान के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मोहम्मद आमिर ने घोषणा की है, लेकिन वे विदेशी लीग में खेलेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। नेक्स्ट है, 19 दिसंबर को भारत के किस राज्य का मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 19 दिसंबर को जो है भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीप को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करवाकर भारत में शामिल किया था, इसलिए 29 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 35वां संस्करण आयोजित किया गया है। और यह जो है 17 दिसंबर से 18 दिसंबर 2020 के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, फीफा के किस खिलाड़ी ने 2020 का बेस्ट फुटबॉलर घोषित किया गया है? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को बेस्ट फुटबॉलर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 76 वर्ष के थे और उनका निधन हो गया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 इंटरनेशनल टेस्ट खेला था, टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें से कि 345 रन बनाया और 2 अर्धशतक लगाए थे। ठीक है। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की चांग E5 यान की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस आया है? तो चीन के हैं। तो आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहो।